हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। अभी एसबीआई क्लरिकल का रिजल्ट काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं और अगला एग्ज़ाम कौन सा है जिसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। देखो, मैं आपको टाइम टाइम इसलिए गाइड करता रहता हूँ क्योंकि एक जो रिदम आपने एसबीआई क्लरिकल मेंस में बना रखी थी वो कहीं ना कहीं पर एक ब्रेकअप होने वाली है। तो देखो गाइस, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लरिकल ये बहुत बड़े एग्जाम्स होते हैं जिसमें खास तौर से ऑफिसर स्केल का, ठीक है। तो अगर आप आरआरबी पीओ आरआरबी क्लरिकल दोनों एग्जाम्स को टारगेट करना चाह रहे हो और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जनरली जो जून का फर्स्ट वीक होता है, लगभग मैं कह सकता हूँ 1 से 10 के बीच में आ ही जाता है। पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड तो यही कहता है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि आप आरआरबी पीओ आरआरबी क्लरिकल इन एग्जाम्स को टारगेट करो। इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा जून का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें। बट ये जो टाइम चल रहा है इसमें कैसे अपने आप को सेट करके रखा जाए, क्योंकि एक बार रिजल्ट इन वेटिंग रहता है ना, तो लोगों की जो पढ़ाई करने की मैं कहूँगा कैपेबिलिटी कह लो या फिर जो मनसा कह लो वो पूरी तरीके से नहीं होती है। ये मैं समझ सकता हूँ कि आप भी एक एस्पिरेंट हो और कोई मशीन कंप्यूटर नहीं हो कि कॉन्टिन्यूस वर्क आप करते रहोगे। लेकिन आप आज के टाइम पर आप ये मान के चलिए कि अगर आपने एसबीआई क्लरिकल मेंस दिया था तो आप मेंस लेवल की डीआई और रीजनिंग क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर्स ये 3 चीज़ें रूटीन में रखें। और सबसे जो बेहतर चीज़ आरआरबी पीओ में क्या मिलती है आरआरबी क्लरिकल में, कि इंग्लिश से जिन लोगों को डर लगता है उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शन में रहता है कि आप हिंदी चूज कर सकें और इसी के साथ में आप बैंक में एंट्री अपनी ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लोग जो इंग्लिश से डरते हैं उनके लिए आरआरबी पीओ आरआरबी क्लरिकल एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो अभी यही है कि अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा क्वांट और एलआर हो गया, आपका रीजनिंग वगैरह हो गया, प्लस साथ में जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स है, डे टू डे न्यूज़ इसकी पढ़ो। बहुत ज़्यादा लोड मत लो, दिन में 2-3 डीआई सॉल्व करो, अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते रहो ताकि जब एग्जाम आए ना तो केवल प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी है, नथिंग एल्स, और आप उस पेपर को आसानी से क्वालिफाई आप कर लोगे, ठीक है। तो अपने कंसेप्ट को आप क्लियर करते हुए रखिएगा, ठीक है। और अभी के लिए मैं कहूँगा कि जो रिजल्ट है वो आई होप एज सुन एज पॉसिबल आपका आ जाए, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी हैं और मैं चाहूँगा कि इस बार मैक्सिमम सिलेक्शन जो है, जो लोग करंट अफेयर्स फंडा से जुड़े हुए हैं उन सभी के हों। और आरआरबी पीओ आरआरबी क्लरिकल के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेगा। बाकी पूरा जो सिलेबस क्या होगा, इसमें क्या क्या टॉपिक कितना वेटेज रखते हैं, वो चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन।